हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम एसिड डेरिवेटिव में एसेटामाइड का टॉपिक डिस्कस करेंगे। दैट इज़, देखो यहाँ पे OH की जगह क्या आ गया, रिप्लेस होके NH2 आ गया। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आ गया तो ये हमारा क्या बन जाता है, एसेटामाइड बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि एसेटामाइड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कैसे बनाया जा सकता है एसेटामाइड। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली प्रोसेस आती है थ्रू एमोनोलिसिस। एमोनोलिसिस, अगर मैं एमोनोलिसिस करवा दूँ एसिड डेरिवेटिव का तो मेरे को एसेटामाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो चलिए करके देख लेते हैं। भाई मेरे पास है, मान लो एसेटाइल क्लोराइड, ठीक है, और एसेटाइल क्लोराइड के अंदर मैंने डाल दिया अमोनिया। तो अमोनिया का एक हाइड्रोजन और एसेटाइल क्लोराइड का एक क्लोरीन, यहाँ से HCl बाहर निकल गया और जो मेरे पास प्रोडक्ट बना दैट इज CH3CONH2, एसेटामाइड बन गया। वहीं पे अगर मान लो मेरे पास कोई दूसरा होता क्या एसिड डेरिवेटिव, लाइक मेरे पास है CH3 COCH3 एनहाइड्राइड होता और मैं इसके अंदर NH3 मैंने डाला, तो यहाँ से कैसे बनेगा, यहाँ से बनेगा भाई ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है इसके साथ लग जाएगा हमारे पास NH3 का एक हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से एसिड बाहर निकल जाएगा और मेरे को मिलेगा क्या, एसेटामाइड। ठीक है, एसिड बाहर निकल गया। इसके अलावा हम एमोनोलिसिस कैसे कर सकते हैं, देखो मान लो कोई दूसरा मेरे पास क्या है, एसिड डेरिवेटिव है और इसके अंदर मैंने अमोनिया डाला। अब यहाँ से क्या होगा, एसेटामाइड बन जाएगा। ठीक है, और बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ से NH2, बाहर क्या निकल जाएगा, C2H5OH, एल्कोहल बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया एमोनोलिसिस करवाना किसका, एसिड डेरिवेटिव्स का। हमारे पास दूसरा तरीका आता है एसेटामाइड बनाने के लिए, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड। हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा किसका, एल्काइल साइनाइड का। तो एल्काइल साइनाइड क्या होता है हमारे पास, RCN। ठीक है, साइनाइड हो गया और इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर डाल दो इसके अंदर, तो यहाँ से सीधा मेरे पास क्या बनेगा, RCONH2। ठीक है, वहीं पे कोई एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, लाइक मेरे पास है CH3CN और इसके मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया साइनाइड का, तो यहाँ से मेरे पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, एसेटामाइड। ठीक है, अब एसेटामाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो देखो जो एसेटामाइड है मेरा, ये एक वाइट कलर का वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 82 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 222 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो जो प्योर एसेटामाइड होता है ना, प्योर फॉर्म, वो होती है आपकी ऑर्डरलेस, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर इम्प्योर हो जाता है तो उसमें स्मेल आएगी। अगर इम्प्योर एसेटामाइड है तो उसमें से जो स्मेल आती है ना, वो चूहे के जैसी, माउस के जैसी स्मेल आती है। माउस के जैसी क्या आती है, स्मेल लाइक माउस। ठीक है, इसके अलावा देखो जितने भी हमारे पास लोअर अमाइड्स हैं, मतलब दुग्गू तुग्गी कार्बन वाले, ठीक है, दुग्गी तिग्गी कार्बन वाले लोअर अमाइड्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उनके अंदर। इसके अलावा देखो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। ऐसा क्यों, हायर मेल्टिंग पॉइंट है, हायर बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी वजह है कि इनके बीच में ना इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आती है, भाई मेरे पास है सबसे पहली रिएक्शन दैट इज़ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में करवा के देखता हूँ।
अब इनका जो हाइड्रोलिसिस है ना, अगर मेरे पास मीडियम है एसिडिक मीडियम के अंदर बहुत ही जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और अगर एल्कलाइन मीडियम है तो उसके अंदर अगर हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, इसके एसिडिक कंडीशन में इजीली हो जाता है। तो चलिए करवा के देख लेते हैं बस दोनों कंडीशन में। लाइक मेरे पास है RCONH2 एसिड मतलब अमाइड है। अमाइड को कंडीशन मैंने कैसे प्रोवाइड की, हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक कंडीशन दी। एसिडिक कंडीशन दी, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा का सीधा हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये एसिड के अंदर, और यहाँ से NH4 पॉजिटिव बाहर निकल गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन ले ली कैसी, NaOH, ठीक है, एल्कलाइन कंडीशन ले ली, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को हीट करना पड़ेगा, और यहाँ से जो मेरे को प्रोडक्ट बनेगा वो एसिड का सॉल्ट मिलेगा, सोडियम सॉल्ट, और अमोनिया यहाँ से बाहर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है दैट इज रिडक्शन टू प्राइमरी अमीन। रिडक्शन टू प्राइमरी अमीन्स यानी कि हमारा जो एसेटामाइड है या अमाइड है उसका रिडक्शन हो जाएगा प्राइमरी अमीन के अंदर। कैसे, मेरे पास है CH3CONH2 एसेटामाइड हो गया। अब इसका रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे जो है हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हो सोडियम इथेनॉल C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अमीन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया, प्राइमरी अमीन बन गया, और यहाँ से बाहर निकल जाता है वाटर। समझ में आती है बात। इसके अलावा आप डिहाइड्रेशन करवा सकते हो, डिहाइड्रेशन विद फॉस्फोरस क्लोराइड पेंटाक्लोराइड, ठीक है, या फिर आप थायोनाइल क्लोराइड ले सकते हो, या फिर आप P2O5 ले सकते हो। तो इन सभी रिएजेंट का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इसका डिहाइड्रेशन कर सकते हो, वाटर का रिमूवल करवा सकते हो। तो देखो आपके पास इकलौता क्या है, एसिटामाइड है, ठीक है। एसिटामाइड की रिएक्शन अगर आपने करवाई PCl5 के साथ तो यहाँ से आपको मिला CH3CCl2NH2, ठीक है। अब यहाँ से 2 मोल ऑफ HCl बाहर निकल गए, और यहाँ से मिला साइनाइड, मिथाइल साइनाइड प्लस 2 मोल ऑफ HCl आपके बाहर निकल गए, ठीक है। तो मिथाइल साइनाइड मिला। वहीं पे अगर आपने इसकी रिएक्शन करवाई होती P2O5 के साथ तो यहाँ पे आपको क्या मिला होता, हीट कर दो, यहाँ से आपको मिल जाएगा मिथाइल साइनाइड प्लस वाटर यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। इसके अलावा आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी ऐसे रिएक्शन करवा सकते हो तो आपको साइनाइड मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप रिएक्शन इसकी करवा सकते हो नाइट्रस एसिड से, ठीक है। तो नाइट्रस एसिड से आप रिएक्शन करवा रहे हो। अब नाइट्रस एसिड क्या होता है, देखो मेरे पास है CH3CONH2 है, और इसकी रिएक्शन मैंने बोला नाइट्रस एसिड से करवानी है, तो यहाँ पे मेरे पास हो गया नाइट्रस एसिड HONO, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होता है, इसके अंदर मैंने डाला HNO3 डाला है, ठीक है, नाइट्रस एसिड डाला है, तो यहाँ से मेरे को मिल जाता है, देख अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ के दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरीके से टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो बचा वो सब बाहर निकाल दो, और एक चीज़ तो मेरा बन गया CH3COOH एसिड, और दूसरा देखो N2 बाहर निकल गया, और साथ में क्या बाहर निकल गया, वाटर, ठीक है। तो नाइट्रस एसिड के साथ भी आप रिएक्शन करवा सकते हो एसेटामाइड की। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल नेम रिएक्शन आती है दैट इज हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन, देखो अमाइड्स की जब हम रिएक्शन करवाते हैं, किसकी मैं बोल रहा हूँ, अमाइड्स की, ठीक है। अमाइड्स की जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, और NaOH या KOH आप ले सकते हो, ठीक है। NaOH ले सकते हो या KOH ले सकते हो एक्वस के अंदर। तो हमें क्या मिलता है, हमें ना प्राइमरी अमीन मिलेगा।
लेकिन ये जो प्राइमरी अमीन मिलेगा ना, ये 1 कार्बन लेस मिलेगा, ठीक है। इस अमाइड से जितने भी जो भी हमने अमाइड लिया है उससे 1 कार्बन कम मिलेगा हमें, क्या, प्राइमरी अमीन। तो देखो कैसे क्या होता है भाई। मैं बोला मेरे पास है कोई भी अमाइड, तो मेरे पास है CH3CONH2, एसेटामाइड मैंने ले लिया। मैंने कहा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाने का है तो करवा दी। फिर मैंने कहा कि NaOH KOH कुछ भी ले लो एक्वस के अंदर, आपने ले लिया। या फिर आप इन दोनों को ना कम्बिनेशन में भी लिख सकते हो, क्या, KOBr ऐसे कह के लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अमीन, लेकिन 1 कार्बन लेस। अभी देख रहे हो इसके अंदर कार्बन कितने, 2 कार्बन है, तो यहाँ से जो अमीन बनेगा वो 1 कार्बन का बनेगा। बना कौन सा, प्राइमरी अमीन। और यहाँ से बाहर क्या निकल गया भाई, K से KBr, एक बाहर निकल गया K2CO3, एक बाहर निकल गया यहाँ से वाटर, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर मैं इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करूं तो देखो इसका मैकेनिज्म क्या रहता है भाई। मेरे पास है एक एसेटामाइड, कैसा है, CH3C डबल बॉन्ड O NH H2 हो गया। इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। अभी देखो यहाँ पे इसके ऊपर हमने डाला KOH का एक्शन। KOH में OH नेगेटिव है, ये इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बना, देखो भाई, इससे प्रोडक्ट बना मेरे पास, अभी इसके आगे का ना यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मेरे पास प्रोडक्ट बना CH3CO, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, कौन सा चार्ज, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिए थे इसने, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया, वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, इसके ऊपर हमारे पास ब्रोमीन था इसलिए ब्रोमीन अटैक मारेगा। तो ये लो भाई, ब्रोमीन का एडिशन कर दिया। अब ब्रोमीन से देखो क्या होगा, यहाँ से ये इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक और ये बाहर, तो ब्रोमीन अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो चलिए अटैच करवा देते हैं। CH3CO N के साथ एक Br अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब वापस से इसके साथ क्या होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा हमारा प्यारा KOH, ठीक है। इसका ये नेगेटिव, तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये वापस से इस हाइड्रोजन को ले जाएगा और यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा। तो नाइट्रोजन को जब दे देगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CO। अब नाइट्रोजन के ऊपर वापस से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके पास एक ब्रोमीन तो है ही, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ब्रोमीन का रिमूवल हो जाता है और ब्रोमीन K पॉजिटिव के साथ यानी कि KBr के साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से मैंने ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ब्रोमीन को बाहर निकाल दिया तो मेरे पास ये बचा कुचा कंपाउंड क्या बचा, मेरे पास ये बचा CH3C नाइट्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और ये सीधा इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे ये क्या है, ये मेरा दिस इज एसिटाइल नाइट्रीन इसे बोलते हैं, एसिटाइल नाइट्रीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चेंजेस होने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब रीअरेंजमेंट। ये चेंजेस का मतलब क्या है, रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा बॉन्ड, और ये सीधा यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा ये कार्बन। तो देखो क्या होता है, रीअरेंजमेंट होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना दैट इज CH3 किसके साथ आ गया, इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल ऑफ KOH अटैक करेगा और यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3NH2 और बाहर क्या निकल जाएगा, K2CO3, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी अमीन बन गया। ये है इसका इकलौता मैकेनिज्म, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बच्चों हमारा ये जो एसिड का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो जाता है, एसिड डेरिवेटिव सारे ख़त्म हो जाते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का जो चैप्टर है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। थैंक यू सो मच।